हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार SIPT एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है वॉल्यूम 2, उसके सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पहला क्वेश्चन देखिएगा आज का सेशन का कि निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था। तो फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना है महज 5 से 7 सेकंड के अंदर आंसर देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। लॉर्ड डलहौजी के समय, किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। कब? तो 1856 ईस्वी। दोनों ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। और यह अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये किया गया था 1931 के कराची अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। तो फ्रेंड्स, 1906 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हो गया, उसके बाद 1906 में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1906 में आगा खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल शिमला में, कहाँ? शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला था। और ये शिष्टमंडल जो था, इसकी मांग थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए, इसी से मिलता जुलता एक और नाम है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और दूसरा जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है। तो दोनों मैं बता देता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसमें से सोशलिस्ट हटा दीजिए। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 1924 ईस्वी में किया गया था सचिंद्र सन्याल के द्वारा। और प्रश्न में पूछा गया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में किया गया था भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस योजना को डिक्की बर्ड प्लान, डिक्की बर्ड प्लान, यहां मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं BIRD, बर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है माउंटबेटन योजना को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 जून 1947। यहां मैं लिख देता हूं 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई और कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 की बैठक में इसे स्वीकार भी कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बंबई दर्पण के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसके संस्थापक थे बाल शास्त्री जाम्बेकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख जो है यह है छंदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। देखिएगा, भारत में पूछा गया है। तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल जो है यह राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी है, ठीक है। राखीगढ़ी जो है 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह हरियाणा के हिसार जिले में है। अगर वैसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और यहाँ भारत में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था। तो ये मत था दयानंद सरस्वती का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था? आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कब किया था? मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, 1826 में। उसके बाद बात करें तो 1856 में, 1865 में और 1875 में। ये 4 ऑप्शन है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। तो यह जो है किस धर्म में है? तो बौद्ध धर्म में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अनीश्वरवाद, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, इनमें समानता है। किस पर? तो अनीश्वरवाद के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
कि अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? तो अशोक ने मस्की अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मस्की अभिलेख है कहाँ? तो फ्रेंड्स मस्की अभिलेख जो है यह है कर्नाटक में। कहाँ है फ्रेंड्स? कर्नाटक में मस्की नदी के तट पर है, और मस्की नदी जो है यह तुंगभद्रा की सहायक नदी है। उसके बाद गुर्जरा अभिलेख जो है, गुर्जरा अभिलेख कहाँ है? भाबरू अभिलेख देखिए, गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में है, भाबरू अभिलेख राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो फ्रेंड्स दशावतार मंदिर का निर्माण जो है यह नागर शैली में किया गया था। किस शैली में? नागर शैली में, और यह गुप्त काल में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। और यह मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और फ्रेंड्स मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, और सेशन जब समाप्त होता है तो जहाँ कहीं भी आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, किसी भी ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, प्रसिद्ध शासक अमोद वर्ष द्वारा कविराज की रचना किस भाषा में की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स ये अमोद वर्ष जो है यह जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था फ्रेंड्स? जैन धर्म का अनुयायी था। और इसकी जो प्रसिद्ध रचना थी कविराज मार्ग, याद रखिएगा कौन सी रचना थी? कविराज मार्ग। यह जो है कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी। और यह जो अमोद वर्ष है यह किस वंश का था? तो राष्ट्रकूट वंश का। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने चलाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर अल्फ्रेड वेगनर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपको पता होगा, कृष्णा नदी पर है। उसके बाद देखिए, बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं? बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय। तो ये 5 राज्य होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में है? तो देखिए, जोहार घाटी को अन्य और नाम से जाना जाता है, मिलन घाटी। यहाँ मैं लिख देता हूँ मिलम घाटी। ठीक है, मिलम घाटी। उसके बाद गोरी गंगा घाटी, गोरी गंगा घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, और यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गोरी नदी इस घाटी से होकर के बहती है, गोरी नदी इस घाटी से होकर के बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, जल ग्रहण की क्षमता कम होती है प्रायद्वीपीय नदियों में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक उपयोग ईंट के निर्माण में किया जाता है? तो ईंट के निर्माण में किया जाता है लेटराइट मिट्टी का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है? तो खरीफ और रबी 2 प्रकार की फसल है। रबी का जो है सरसों का उदाहरण है, रबी जो है सरसों जो है रबी फसल का उदाहरण है, जाड़े के दिनों में होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड सिंधी। फ्रेंड्स देखिए, जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी वहाँ हम जरूर आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे। ठीक है, बाकी जो आसान क्वेश्चन है वहाँ आप खुद ने पढ़ा रखा है, आपको उतनी नॉलेज जरूर है। देखिए, रेड सिंधी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा गाय की नस्ल है। उसके बाद देखिए, देश में प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो फ्रेंड्स बम्बई हाई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है 1975 में की गई थी। और इसके वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है कोल इंडिया लिमिटेड के? तो इसके चेयरमैन है प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो मदन मोहन पुंछी, का मतलब है मदन मोहन पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? तो 2007 में किया गया था। इसके पहले भी केंद्र राज्य संबंध पर जो गठित थी सरकारिया आयोग पूछा जाता है, रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में गठित किया गया था। पहले भी आपने पढ़ रखा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल में 2-4 आर्टिकल है, समझ लीजिए। देखिए, आर्टिकल 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और वह राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में भी, मतलब वह जो व्यक्ति है एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। ये 153 में कहा गया है। अगर बात करें 154 में क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, 154 में राज्यपाल की शक्तियां हैं
155 में बात करें तो 155 में जो है इसकी जो है राष्ट्रपति की के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 156 में क्या है, तो राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है, यानी कि यह अपना त्याग पत्र जो देगा यह राष्ट्रपति को देगा। किस आर्टिकल के तहत, तो 156 के तहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, बताने की जरूरत नहीं है, लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन जो है किस आर्टिकल में है, तो 108 में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संसद के सत्रारंभ, ठीक है, यानी कि शुभारंभ कह सकते हैं, सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों को अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है आर्टिकल 123 में दिया गया है, और इसका जो है 6 सप्ताह के अंदर जो है इसको पारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो संघीय व्यवस्था जो है यह कनाडा से लिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी, तो यह किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये दोनों आपको पता होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 33 नंबर है, हाँ थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं ताकि आपको सभी ऑप्शंस दिखाई दे। देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यह केंद्र में भी लागू होता है और राज्य में भी लागू हुआ कि राज्य में जो है मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 91वां संविधान संशोधन, जो कि ये 2003 में हुआ था। क्लियर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के किस भाग में है, भाग 5 में है। देखिए, भाग 5 जो है फ्रेंड्स, यह इसमें संघ की जो है चर्चा की गई है। आर्टिकल कितने से कितने तक में, तो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक में। और आपको पता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक में की गई है। तो देखिए 151 तक है, 52 से 151 तक भाग 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई। तो पंचायत चुनाव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और न्यूनतम आयु इसमें 21 वर्ष रखी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, श्री बीजी खरे की अध्यक्षता में, बीजी खरे की अध्यक्षता में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1955 में। ध्यान दे दीजिए। देखिए, इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन जो है कब सौंपा था, तो 1956 में सौंपा था। क्लियर। भाग 17 संविधान का जो भाग 17 है, भाग 17 के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो फ्रेंड्स यह आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है, तो देखिए प्रेमचंद जी के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है, तो राइट आंसर यशोधरा हो जाएगा। यशोधरा किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। भारत में पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स थे लगभग 1000 प्रश्नों को हमने कवर किया हुआ है, अलग अलग वीडियो वाइज। करीब हमने 28 से 29 वीडियो कवर किया है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने टोटल 40 जो है प्रैक्टिस सेट भी कवर किया है एडुटेरिया के अलावा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लीजिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 24 अप्रैल के दिन। और क्यों मनाया जाता है ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल के दिन, तो आपको ध्यान होगा कि 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित था, यह 24 अप्रैल 1993 को देश में लागू किया गया था, तो इसीलिए 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो अमजद अली खान जो है ये बजाते थे सरोद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर देख लीजिए। 41 नंबर है कि ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन का दस्तावेज है, तो फ्रेंड्स यह जो है यह ईरान और जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है म्यांमार को। भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हिंदी में ही लिख देता हूँ थंडरबोल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, वन प्रबंधन संस्थान दिया गया, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है भोपाल में। वन अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो देहरादून। उसके बाद देखिए, नए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स यह लागू किया गया था 2003 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है, इसकी गठन कब किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इसका गठन किया गया था, बताइए कब किया गया था? 1923 में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अगर उसके बाद हम बात करें फ्रेंड्स कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन शहर में है। क्लियर, वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग यान है। यहाँ मैं लिख देता हूँ किम जोंग यांग। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये साउथ कोरिया का है, दक्षिण कोरिया का है। उत्तर कोरिया वाले तो किम जोन उन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो 6 प्रमुख जो बैंक थे, ये किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1980 में किया गया था, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। उसके बाद आपको पता भी होगा कि बाकी जो बैंक दिए गए थे, 14 बैंकों का शायद राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उनका राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था केसी नियोगी की समिति जो थी उसी की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। ध्यान रखिएगा, अब इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? थोड़ा जरा आप लोग जो है थोड़ा डेट सहित कमेंट करके बताइएगा कि नीति आयोग की स्थापना डेट सहित बताइए कि कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी जो है ये भी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मनरेगा। ठीक है, यहाँ मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ मनरेगा। पहले इसका नाम था नरेगा। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? नरेगा था। हिंदी में इसको क्या बोला जा सकता है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो है कुल कितने जिलों में लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था 200 जिलों में। क्लियर, याद रखिएगा 200 जिलों में। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो थी, इसको किसने? डॉक्टर माफ कीजिएगा 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, उस समय के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में किया गया था। क्लियर, 2 फरवरी 2006 को। उसके बाद इसमें मनरेगा जोड़ा गया। मनरेगा कब जोड़ा, मतलब ये हो गया एम जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 50। देखिए कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह जो नियम है किसका नियम है? तो फ्रेंड्स यह जो नियम है ग्रेसम का नियम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, पहले भी आपने पढ़ा होगा। पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? फ्रेंड्स आपके एग्जाम तक रेगुलर हमारे चैनल के माध्यम से बिहार एसआई की तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो पीटी हो या फिर मेंस हो। तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान से सुन लीजिए, यह जो मॉन्ट्रियल समझौता था, यह ओजोन परत को नष्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और यह 1987 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। उसके बाद देखिए जयमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल, सिमलीपाल किस राज्य में है? तो सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है, आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भीतरकनिका भी उड़ीसा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन दुर्लभ जाति यानी कि रियल स्पीसीज के उदाहरण है? तो ये हिम चीता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। कोणीय संवेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? MVR होता है। क्या होता है? MVR होता है। M क्या है? मास है, यानी कि M से डिनोट करेंगे वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर लेंथ है, L से डिनोट करेंगे, सेकंड टाइम है,
टी हो जाएगा नीचे, ठीक है। उसके बाद आर रेडियस है, तो रेडियस भी लेंथ ही है ना, इसको भी एल से डिनोट करेंगे। अब देखिए आप आसानी से लिख सकते हैं एम, 2L है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे टी है ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स देखिए कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि इसमें से जो है विद्युत धारिता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स यह घट जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 59 नंबर है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या नहीं बदलता है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डूबते हुए सूर्य का रंग जो लाल है ये किसके कारण से दिखाई देता है? तो आपने पढ़ा होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हीरे में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? sp3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के वाले बर्तनों में न चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है? तो आपने पढ़ा होगा टेफ्लॉन का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है? तो कांच का रंग लाल जो है यह MnO2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप जो है यह पिटवा लोहा है। इसमें जो है कार्बन की मात्रा 0.12% से लेकर के 0.25% तक पाई जाती है और यह कच्चे लोहे की अपेक्षा उस ताप पर नहीं पिघलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चिली साल्टपीटर NaNO3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो अमरबेल जो है एक प्रकार का परजीवी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा, खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा। मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा शोषण करते हैं? तो मेढक जो है यह फेफड़ा के द्वारा भी और त्वचा के द्वारा भी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर की क्षुद्रांत की लंबाई कितनी होती है? लगभग में पूछा जा रहा है, तो 4.5 मीटर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 6.5 दिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में पाया जाता है कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टार्टारिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर के 150 दिन कर दिया है? तो ये कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है अभी जरा आप बताइएगा, काफी चर्चा में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो फ्रेंड्स ये हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम का भंडार की खोज की है? तो यहाँ किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मन द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान, तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 7वां है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो है चिनाब नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्रेंड्स शक्ति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 78 नंबर देखिए, 78 नंबर है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बी मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी। ये भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 2007 से लेकर के 2017 तक, लगातार 2 बार ये रहे थे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी है, इसका संबंध किस क्षेत्र से? देखिए स्टार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टार्स का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा क्षेत्र में सुधार से। दिसंबर 2020 में किस व्यक्ति को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रंजीत सिंह डिसाले, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गरीबों को किफ़ायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में माँ योजना की शुरुआत की गई है? तो महज 5 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन दिया जाएगा इस योजना के तहत, और योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस क्षेत्र को राज्य के 31वें जिले के रूप में गठित करने की मंजूरी दी है? तो 31वां जिला जो बनेगा ये विजयनगर बनेगा। और हाल ही में पंजाब सरकार ने भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो कि उसका नाम क्या है, मलेरकोटला, यहाँ मैं लिख देता हूँ मलेरकोटला, इसको भी नया जिला घोषित किया है किसने? पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस देश द्वारा कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है? तो उल्टा पुल्टा काम कौन करता है? चीन करता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा हाल ही में किस भारतीय को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया विद्युत मोहन को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 22 रन बनाने वाले कौन बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। उसके बाद 86 नंबर देखिए, 86 नंबर है कि हाल ही में किस व्यक्ति को लोकसभा का महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इससे पहले कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव थी, और ये लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी। अब उनका स्थान ग्रहण कर लिया है किसने? ध्यान रखिएगा, उनका स्थान किसने ग्रहण किया है? उत्पल कुमार सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में तसोकर आर्द्रभूमि परिसर, ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व एड्स दिवस 2020 की थीम। एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसकी थीम थी एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक, ठीक है। उसके बाद रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट, ठीक है, एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक, रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2020 का मैन बुकर पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? तो 2020 का मैन बुकर पुरस्कार जो है यह किसको दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यह दिया गया है, किसको दिया गया है? स्कॉटलैंड के डगलस स्टुअर्ट को, ठीक है। इनकी पुस्तक सगी बेन के लिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ सगी बेन के लिए दिया गया। उसके बाद एक और इसी से मिलता जुलता नाम है इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार। तो इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार मारिके लुकस रिजनेबल्ट को दिया गया था इनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग के लिए, और ये नीदरलैंड की है। सबसे कम उम्र में यह अवार्ड पाने वाली महिला बन गई हैं। 13वां पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये अपना देश भारत में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 100% सीटों को जो है रिजर्वेशन कर दिया है, आरक्षण कर दिया है? तो यह आरक्षित सीट कर दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स 190वां देश यूरोपीय देश ये बन गया है अंडोरा। यूरोपीय देश अंडोरा बन गया है। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वर्तमान में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP में सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर 15 इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित खिलाड़ी मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स ये भारोत्तोलन से है मीराबाई चानू, ठीक है, और ये मणिपुर की हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 96 से लेकर के फ्रेंड्स 100 तक में मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा, वहाँ मैथ का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, और सभी जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों ने हमने कवर किया है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।